रहीम। हमने पहले अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन भेजी थी आपको। अच्छा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल भी भेजे थे, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। तो इसके बाद आपने देखा होगा कि हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, हार्मोनिक मीन पढ़ना है, मीडियन है और मोड पढ़ना है इस चैप्टर में। तो मैं ये रफ लोकेशन का ये चैप्टर है। तो अब इसके बाद मैं आपको आज ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है। याद रखें, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दी गई वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है उस सवाल का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता। दूसरी बात यह है कि अगर कोई वैल्यू उसमें ज़ीरो होगी तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ज़रब होता है। तो जब आप ज़रब देंगे तो सारी वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू ज़ीरो हो तो हम कहेंगे कि ये गिवन वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन ज़ीरो निकलता है। और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि जो दी हुई वैल्यूज़ हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल नहीं है, या हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट। तो यूँ समझें कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है कोई भी वैल्यू माइनस की ना हो, कोई एक वैल्यू या दो या तीन, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस में सवाल अक्सर आता है, वैल्यू दी हुई होती हैं, एक वैल्यू दो वैल्यू उसमें नेगेटिव होती हैं और कहा जाता है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालें। तो सिंपली हम लिख देंगे कि ज्योमेट्रिक मीन नॉट एग्जिस्ट, कि इसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलता। और अगर कोई वैल्यू ज़ीरो हो तो ज्योमेट्रिक मीन का जवाब ज़ीरो निकलेगा। तो आप ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन, अब यानी ये बात इसमें समझने वाली थी कि वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो नॉन नेगेटिव होंगी। तो अरिथमेटिक मीन में आप वैल्यूज़ को जमा करते थे, ज्योमेट्रिक मीन में हम वैल्यूज़ को ज़रब देंगे। इसीलिए अगर कोई वैल्यू ज़ीरो हो तो उसका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यूँ बनेगी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव एंड नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ इज़ डिफाइंड एज, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन positive and non-zero values is defined as nth positive root of their product। प्रोडक्ट का मतलब तो आपको समझ आ गया कि उसका हासिल ज़रब। nth रूट का मतलब है कि उसकी पावर 1/n लेनी है। मसलन अगर दो वैल्यूज़ हैं जैसे, तो उसकी पावर एक्स, दोनों वैल्यूज़ को ज़रब दे के उसके ऊपर ताकत 1/2 कर देंगे। अगर तीन वैल्यूज़ हैं तो पावर 1/3 कर देंगे। चार वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो पावर 1/4 होगी। और अगर n वैल्यूज़ हैं तो पावर उसकी 1/n होगी, जिसको nth रूट बोलते हैं। तो nth रूट आप फ़र्ज़ करें आपके पास x1 x2 अप टू n वैल्यूज़ हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को ज़रब देंगे और उसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 1/n, nth पॉजिटिव रूट ऑफ दियर प्रोडक्ट। आप फर्स्ट एग्जांपल में देखें, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। अब इसमें दो वैल्यूज़ हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रब देंगे और उसके ऊपर ताकत 1/2 करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल होगा 2 ज़रब 8 और ताकत ऊपर 1/3। 2 ज़रब 8 किया तो 16 आ गया, 16 की ताकत 1/2, 1/2 का मतलब जदर होता है। कैलकुलेटर पे आप हल करेंगे तो इसका 4 जवाब निकलेगा, ज़ुबानी भी निकाला जा सकता है। तो उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 2 and 4। अब इसमें तीन वैल्यूज़ हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब ज़रब देंगे तो ताकत 1/3 करेंगे तो ये 8 की ताकत 1/3 और ये इसका जो दो जवाब निकलेगा। ये तो था आपके पास अनग्रुप डाटे का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। और अगर अब आपके पास ग्रुप डाटा हो फिर वही वैसे ही होगा कि पहले मिड पॉइंट्स उसके निकालेंगे, ग्रुप्स जो होंगे उनके, एक्स ऊपर लिख के नीचे उन दोनों को लिमिट्स को जमा करके, और फिर आप उन दो पे तकसीम करेंगे तो मिड पॉइंट निकल आएगा। फिर दूसरे ग्रुप का मिड पॉइंट निकालेंगे, इस तरह सारे मिड पॉइंट्स निकल आएंगे। और साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होंगी, जैसे ये सामने टेबल मैंने बना के आप भेज रहा हूँ आपको। तो आप हम करेंगे
कि जो एक्स हैं मिड पॉइंट्स हैं, इनका लाग लेंगे पहले और लाग को फ्रीक्वेंसी से ज़रब देंगे, यानी हर जो मिड पॉइंट है उसका लाग पहले लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी से ज़रब देंगे। और थर्ड कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा ये टेबल बना हुआ, यानी एफ़ लाग एक्स, x1 का लाग लेके f1 से ज़रब देंगे, x2 का लाग लेके f2 से ज़रब देंगे। इस तरह से xn का लाग दे के fn से ज़रब दे देंगे और इन सब का टोटल कर लेंगे। ये बन जाएगा समीशन f लाग x, यानी इस पूरे कॉलम का टोटल आपने कर दिया। क्या किया, पहले लाग लिया मिड पॉइंट्स का, उसको फ्रीक्वेंसी से ज़रब दी बारी बारी और सामने लिखते गए और फिर इस पूरे कॉलम का टोटल कर लिया। तो अब ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा का जो फार्मूला होता है वो होता है एंटी लाग ब्रैकेट समेशन एफ लाग एक्स ओवर समेशन एफ, यानी ये थर्ड कॉलम के टोटल को सेकंड कॉलम टोटल से डिवाइड करके इसका एंटी लाग ले लेंगे तो आपके पास ग्रुप डाटे का जो है वो निकल आएगा ज्योमेट्रिक मीन। ये देखें एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये मिड पॉइंट दिए होंगे हैं 2 6 4 2 6 10 14 18 22 26, ये मिड पॉइंट्स हैं और उनके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 5 7 8 10 14 एंड 1। ये फर्स्ट दो कॉलम जो हैं ये क्वेश्चन है, ये गिवन होगा। थर्ड कॉलम हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले आपके पास मिड पॉइंट 2 है, इसका लाग ले लिया, जो लाग आएगा उसको 2 फ्रीक्वेंसी से ज़रब दे दी, फिर 6 का लाग लिया और 5 से ज़रब दे दी कैलकुलेटर पे, जो लाग का जवाब आएगा। फिर LOG लाग ले के फिर 10 लिखा, उसका जवाब कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको 7 से ज़रब दे देंगे। फिर 14 का लाग ले के उसको 8 से ज़रब दे देंगे। इसके बाद लाग 18 लेंगे और 7 से ज़रब देंगे, लाग 22 लेंगे और 4 से ज़रब देंगे। सामने लिखे हुए जवाब आप थर्ड कॉलम में लाग 26 लेंगे और 1 से ज़रब देंगे। तो पहला f लाग x की वैल्यू 0.6021 आता है, फिर 3.8908 आता है, 7.00 9.169, ये लाग 14 को 8 से ज़रब दिया। तो ये सारे लाग लेके उनको फ्रीक्वेंसी से ज़रब जब दी तो सामने आपका थर्ड कॉलम बन गया और उसका टोटल कर लिया 36.2334 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 34 आता है। अब फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का एंटी लाग ब्रैकेट समेशन एफ लाग एक्स ओवर समेशन एफ। अब समेशन एफ लाग एक्स 36.2334 आ गया, इसको 34 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने से आंसर आता है 1.0657। इसका एंटी लाग लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.6329। ये ग्रुप डाटे का कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व करना है। अब बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप देखें सेकंड एग्जांपल है, आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं 6 10 14 18 22 26 30 34 और फ्रीक्वेंसी भी सामने दी हुई है। आप पहले हम क्या करेंगे, लाग LOG वाला लाग लेते हैं, लाग यानी लाग बेस ये 10 होता है, लाग LN लाग जो होता है लाग नेचुरल होता है, उसका बेस E होता है, वो आपने यूज़ नहीं करना, LOG लाग लेना है जो लिखा हुआ। अच्छा, आप लाग LOG वाला लाग लिख के उसके बाद आप 10 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर आप उसको 2 से ज़रब दे देंगे, 5 से, सारी मल्टी उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। इससे पहले आपने लाग 6 लेना था और 2 से ज़रब देनी थी। फिर लाग 14 लेंगे, 8 से ज़रब देंगे, लाग 18 लेंगे, फ्रीक्वेंसी 18 है, उससे ज़रब दे देंगे। तो बारी बारी आप इन फ्रीक्वेंसी आप मिड पॉइंट्स का लाग लेके फ्रीक्वेंसी से ज़रब देते जाएंगे और ये आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब इस सब को जब जमा करेंगे तो 104.1947 इसका टोटल आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आप 104.1947 को 80 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर इसका आएगा उसका आप एंटी लाग लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आपके पास निकलेगा 20.06। अब याद रखें कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कैलकुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है और कैलकुलेटर को यूज़ करना भी आना चाहिए कि आपने लाग कैसे लेना है, फिर उसका एंटी लाग कैसे लेना है। और ये सिंपल से क्वेश्चन है, मेथड आपको समझाना था मकसद कि किस तरह से करना है। अगर आप ये करेंगे, अनग्रुप डाटा को गौर से पढ़ेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा और 2-3 दफ़ा इसको करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आप ये काम करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है करना। तो
तो बाकी फिर और जो भी मसला होगा वो नेक्स्ट